डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स थे वो लागू हो गए हैं। यूएस सरकार जिन टैरिफ्स को लेकर के देशों को बहुत दिनों से चेतावनी दे रही थी, वो आखिरकार 2 अप्रैल की रात, मतलब अगर भारतीय समय अनुसार देखें तो वो रात थी, रात के अप्रोक्सीमेटली 2-2:30 बजे थे, तब लागू हो चुके हैं। यानी आज से ये सभी टैरिफ्स लागू हो जाएंगे और बाजार इस पर रिएक्ट कर रहा है। गिरावट के साथ खुले थे। ग्लोबल मार्केट्स में उथल पुथल थी, हालांकि रिकवरी की पूरी कोशिश बाजार कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ से क्या बाजार पार पाएगा, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बाजार में क्या कुछ चल रहा है, मूड माहौल ट्रंप टैरिफ के आने के बाद से क्या है, वो देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं सभी देशों पर, लगभग जितने भी बड़े देश हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे कई और देश हैं। लगभग 180 से ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% तक ये टैरिफ लगाए हैं। 10 से 50% तक के स्लैब में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए हैं। कई देशों पर बहुत ज्यादा है, कई देशों पर कम है। भारत की बात करेंगे तो 26% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, 34% का टैरिफ। पहले से 20% ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ था और 34% एडिशनल टैरिफ, यानी कुल मिलाकर 54% का टैरिफ इस समय चाइना पर लगा है, जो कि भारतीय बाजार के लिहाज से भी बड़ी खबर है और ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से भी बड़ी खबर है। उसके अलावा यूएस ने यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगाया है और ये भी चेतावनी दे दी है कि जो टैरिफ से छूट चाहते हैं वो पहले अपने टैरिफ्स को कम करें या फिर पूरी तरह से हटा दें। तो कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर की रणनीति समझ के चल रहे थे, जो डर समझ के चल रहा था बाजार, वो डर कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। लेकिन बाजार इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, अब वो देख लेते हैं। उससे पहले हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत नायक जी इस समय यहाँ पर मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिस्तर। नमस्ते मैम, ये शो पर बुलाने। जी। और सर अगर हम देखें तो बाजार लड़ने की कोशिश तो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ की खबर आई है उसके बाद एक्सपेक्टेड था अच्छी खासी गिरावट के साथ खुल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी बड़े संकेत दे रहा था गिरावट के साथ खुलने के। लगभग 250 अंक डाउन था गिफ्ट निफ्टी बाजार खुलने से पहले, जब हमने देखा था ग्लोबल मार्केट्स को। बाजार भी गिरावट के साथ खुले, लगभग 190 अंकों की गिरावट के आसपास कहीं खुले थे। हम लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे, अभी भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ 67 अंकों की गिरावट है, तो बाजार लड़ने की कोशिश कर रहा है इस समय। और निफ्टी बैंक पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है क्योंकि 129 अंकों की बढ़त है यहां पर निफ्टी बैंक में। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आउटलुक क्या है अजीत जी इस समय बाजार पर? बाजार पूरी तरीके से लड़ाई के मूड में है, बुल्स ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैम ऐसा दो तरीका है इसको देखने के लिए। इतने नेगेटिव जो न्यूज़ आया है उसमें भी जी। एक चीज़ पॉजिटिव है कि जो अपने कॉम्पिटिटर है चाइना वगैरह उनको ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, तो उस हिसाब हम्म। से देखने गए तो थोड़ा अ, अच्छा है। मतलब जो हो रहा है उसमें कम खराब अपने साथ हो रहा है, हम्म। ऐसा हम उसको बोल रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसमें सबसे कम मेरे को हो रहा है। और हम्म। दूसरा, ऐसे नतीजे आने पर, ऐसे न्यूज आने पर भी मार्केट जो दिखा रहा था एसजीएक्स में हम्म। 230 पॉइंट 250 पॉइंट, उस जी। हिसाब से ना घटते हुए वी आर नियर 65 पॉइंट्स माइनस अभी से। तो वो हम्म। भी एक अच्छा दर्शा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे, बहुत बुरी तरह पिटा है हम्म। हर एक स्टॉक ऑन एन एवरेज 6% के ऊपर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंस वगैरह स्टॉक को फोर्स 7-8% डाउन दिखाई दे रहा है। जी। और जो हम लोग बोल रहे थे कि फार्मा के लिए पॉजिटिव है, फार्मा हम्म। सेक्टर में ऊपर खुलने के बाद काफी सारे स्टॉक में गेन्स अपना देने लगे हैं, वो हम्म। वापस अभी लो हम्म। की तरफ आ रहे हैं। और जी। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल सेक्टर किधर ना किधर सपोर्ट मार्केट को दे रहा है, मेटल सेक्टर किधर ना किधर सपोर्ट दे रहा है, एनर्जी हम्म। सेक्टर किधर ना किधर मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, पीएसयू बैंक स्पेशली थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये सेक्टर पे थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और बाजार का बात करें तो 22,800 बहुत आगे चल के क्रूशियल रहने वाला है। हम्म। अगर उसके नीचे चला जाता है बाजार तो कोई भी न्यूज़ को ये नहीं कर पाएगा, सपोर्ट नहीं दे पाएगा, और वहां से हम वापस एक डीपर करेक्शन की ओर जा सकते हैं। अगर
कोई भी सरकमस्टेंस में 22,800 नहीं ब्रेच करता है, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके प्रीवियस हाई को क्रॉस करे। जी। सर लेकिन अगर अभी देखा जाए तो बाजार, बहुत दिनों से हम ये मान के चल रहे थे कि ट्रम्प से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं, बाजार उन पर बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा है। और अभी भी आज सुबह जब बाजार खुलने वाला था, डिस्कशन यही था कि अब तो टैरिफ लागू हो गए, शायद बाजार में ज्यादा उथल पुथल देखने को मिले। उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी है। तो क्या मान के चले बाजार के लिए ये वर्स्ट फेज ओवर हो चुका है? अब धीरे धीरे रिकवरी की ही तरफ बढ़ेंगे? न्यूज फेस मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कूल्ड ऑफ हुआ है। वर्स्ट हम्म। फेस खत्म हुआ है कि नहीं वो अभी हम बताना मुश्किल है। जब मार्केट वापस 23,600 के ऊपर जाएगा तब हमें वो कंफर्मेशन मिलेगा टेक्निकली, हम्म। हायर हम्म। बॉटम और हायर टॉप का, कि मार्केट हम्म। में भी वर्स्ट फेस खत्म हुआ है, मार्केट अभी अप ट्रेंड सस्टेन करेगा। जब तक वो 23,650 800 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम ये बोलना बहुत मुश्किल है कि वर्स्ट फेस खत्म हुआ है।